नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया कि मेरा नबी तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा करीब है। और दूसरा फरमाया कि जेड़ा नबी दियां जड़ियां बीवियां ने, फरमाया तुहाड़ियां मावां ने। आज दा जुमा हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुहसिने मिल्लत, मुहसिना मिल्लत, इस मिल्लत दी मुहसिना ने, इस मिल्लत दी सब तो खतूने अव्वल जिन्हां ने इस्लाम दा दामन अपने हाथ दे विच समेटिया, हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुर्बान जावा हजूर दी ओ वफा शियार बीवी, ओ मोमिना दी वफा शियार मां कि जिन्हें अज दी औरत को पैगाम दिता कि अपने मर्द दी रज़ा दे विच रहना यही असल ईमान है। अपनी मर्द दी हर खुशनुदगी दे विच खुश हो जाना यही असल ईमान है। मैं कुर्बान जावा उस मुहसिना उम्महातुल मोमिनीन दियां ताजदार तमाम नबियां दियां बीवियां दे विचों सब तो ज्यादा जिन्हां दी फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि दो हस्तियां दुनिया कायनात ऐसियां ने कि जिन्हां दे माल ने मैनू बहुत ज्यादा नफा दिता। एक फरमाया सैयदा खतीजतुल कुबरा कि मैं जिथे भी पकड़ के इन्हां दा माल लाया मैनू कभी किसी पूछे ही नहीं सी कि यार अल्लाह मेरा माल है इधर लगा रहे हो। मेरे करीम आका अक्सर आप रो के इरशाद फरमाते होंदे सन, फरमाया जिन्नी वफा मेरे नाल मेरी बीवी सैयदा खतीजा करके गईयां, फरमाया ओनी वफा अज तक मैनू कदी किसी बीवी दे कोलों मुयस्सर नहीं हुई। बेशक हर बीवी ने अपने अपने सोच के मुताबिक वफा की थी, लेकिन सरकार ने फरमाया मेरी खतीजा, मेरी ए अल्फाज ने हदीस दे आपने फरमाया जिन्ना माल मेरी खतीजा दा मैनू मिले और जिन्ना नफा मैनू उस माल ने दिता, फरमाया और किसी दे माल ने, और नाल फरमाया कि जिन्ना नफा मैनू हजरत सिद्दीक अकबर दे माल ने दिता, फरमाया इन्हां दोवां दा जेड़ा है फरमाया अजर है मैं दुनिया ते नहीं दे सकता, इन्हां दोवां दा मेरे ते एहसान है। फरमाया कल क़यामत वाले दिन इन्हां दोवां दे मुतालिक मैं अल्लाह दी बारगाह च अदालत लगावांगा, अल्लाह फैसला फरमाएगा, मैं अल्लाह दी बारगाह च इन्हां नूं अजर लेके सैयदा तय्यबा ताहिरा आपने मुतल्लिक इमाम इब्ने असाकर, इमाम इब्ने हशाम और इमाम शेख मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और कई सीरत निगारां ने बात लिखी कि हज़रत सैयदा खतीजा इस्लाम ने आने तो पहले भी पर्दे दे विच रहनी होंदी सी, कदी बाहर हम नंगे मुंह कदी भी नहीं सन निकलियां। आपने आपकी लौंडी सी हजरत खतीजा दी, उनका नाम सी नफीसा, ते कोई भी तिजारती मामलात होने कारोबारी होना मामला ते आपने अपनी लौंडी नफीसा नूं भेजना करना क्या फलां माल है फलां शख्स नाल डील करो, फलां माल है इन्ने दा फलां नूं बेचो, इन्ने दा फलां नूं बेचो। ते ओ कुर्बान जावा हजरत नफीसा ये भी बाद नबी पाक दियां गुलामा बनिया, इस्लाम ले आंदा। सब तो पहले इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाली जेड़ी खातून ने खातून अव्वल उन्होंने ये लकब दिता गया कि आपने इस्लाम सब तो पहले कबूल फरमाया। और हजरत सैयदा खतीजा और नबी पाक दा जेड़ा ताल्लुक सी रिश्ता सी किवें उस्तवार होया, उनके पिछे केड़ियां केड़ियां ताकतां बरूवेकार सन, केड़े केड़े मामलात बरूवेकार सन कि अल्लाह ताला दियां कुदरतां और उस मालिक दियां तकदीरां जिस वक्त इस दोनों हस्तियां ते गालिब आईयां ते अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने फिर उथों एक निज़ामे जिंदगी नूं नया अरूज अता फरमाया। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके मुतालिक की बात मिलती है कि जिस वक्त इस्लाम का नामो निशान नहीं सी, मक्के के उत्ते कहत पिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने चाचा जान ने बुलाया, हजरत जनाब अबी तालिब ने, जनाब अबी तालिब ने बुलाया कि सरकार ने आपने अर्ज की थी कि ऐ मेरे भतीजे, फरमाया कि उन कहत पै गया, हालात बड़े खराब ने, तो हुण इंज करिए कि इथों माल चुकीए लोगों का, मतलब जिवें साडे मंडी च जाओ तो ढेर लगे होंदे ने, ते एक ते ओह हुंदा जिन्हें खुद लेना हुंदा है, एक हुंदा जिन्हें देना हुंदा ते विच एक विचोला हुंदा है।
ठीक है, यानी कि जिन्हें सौदा करवाना होता है डीलर कह लो, उस वक्त भी मक्के के अंदर यह तरीकाकार चलता सी, खजूरा होनिया, कपड़ा होना। ते सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो अपनी लौंडी नफीसा नू आपने फरमाना करना कि इंज कर रहे हो, ए भी इनू दे दियो, ए इन्ने दा बेच दियो। तो जनाबी अबी तालिब फरमाने लगे कि मेरे भतीजे मेरा दिल करदा है कि हुण सानू मुल्क शाम चले जाना चाहिए, माले तिजारत लैके ते तू इंज कर लिया आपा सैयदा खतीजा नू पैगाम भेज दिया कि तुसी अपना सौदा सानू दियो, असी तुहाडा बेच लिया मुल्क शाम जाके। ते मेरे करीम आका दी जात ने इनकार कर दिता। अर्ज की चाचा जान बेशक फाका है, बेशक कहत पे आए, बेशक माल और रिज़्क की किल्लत है, लेकिन चाचा जान मैं बजाते खुद ये पैगाम खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैं नहीं भेज सकता। हाँ अगर वो अपने आप कहे कि मैं माल लैके चला जागा, लेकिन अगर तुसी ये कहो कि मैं कहां जाके उन्होंने फरमाया नहीं, मेरी गैरत मैनू इजाजत नहीं दे रही। फिर मालिक की तकदीर वेखो, क्योंकि सरकार नू ऐलान नबूवत तो पहले ही जो लकब दिता गया सी सादिक अमीन दा, सादिक और अमीन दा लकब दिता गया सी। लोग अपन अमानत भी रखते हैं, तो नबी पाक ने कभी झूठ जिंदगी च बोलिया, कभी भी नहीं झूठ, ते ना ही मेरे करीम आका ने कभी जिंदगी च झूठा वादा किया। उन्होंने आंदे ने सादिक और अमीन। अज इमरान खान के कुत्ते बिल्ले उन्होंने आंदे ने सादिक और अमीन है। तुसी अंदाजा करो इन्हां दी इस घटिया सोच का। अज भी वो कह रहे हैं कि साडा वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है, और मैं कहना कि तेरा वज़ीर आज़म और मेरे करीम आका दी सवारी, और फरमाया उस सवारी जिस जगह ते पेशाब करे, फरमाया वो पेशाब वाली जगह भी हजारा तेरे वर्गे वज़ीर आज़म आ जान, फरमाया मेरे आका दी सवारी दे पेशाब के बराबर भी नहीं है। तू अज दे वज़ीर आज़म कह रहे कि साडा वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने अपने गुलाम मैसरा, मीम यासीन राहा बोल मैसरा उनका नाम सी गुलाम दा, आपने उस मैसरा दे हाथ मेरे करीम आका नू पैगाम भेजिया। आख्या जी अगर तुसी मुनासिब समझो, पता ते सैयदा खतीजा नू मिसर के ए हस्ती बड़ी गैरतमंद है। आख्या अगर तुसी मुनासिब समझो तो मेरा माल तुसी ओनू जाके बेच सकते हो, मेरा माल तुसी ओनू जाके फरोख्त कर सकते हो किसी भी मंडी के अंदर। सरकार ने फरमाया सानू कबूल है। ते ओ गुलाम ने जो वापस आके सुनिया दिता ना सैयदा खतीजा नू, ते सैयदा खतीजा फरमा दिया ने जिन्ना माल है ना इस तो दुगना कर दियो। फरमाया मैनू पता है इस सादिक और अमीन ने गल्लां ते सुनदियां सन, दिल दे विच प्यार भी सी, एहतराम भी सी, मुहब्बत भी सी। ते नाल उस मैसरा गुलाम नू नाल एक गल कही, कहने लगे तू इन्हां दे नाल मुल्क शाम ही जाना है, ते अगे पिछे नहीं होना। अगे पिछे इस वजह तो नहीं कि कोई खयानत करनगे, नहीं, लब्बैक या रसूलल्लाह। उस गुलाम नू आख्या कि सिर्फ तू ध्यान रखना है माल ते नहीं, खरीदो फरोख्त ते नहीं, सिर्फ तू सोने दी अदावां वेखदा रह। वो मैसरा जड़ा गुलाम सी सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा दा, वो कहता है कि मैं मक्के तो लैके मुल्क शाम तक मैं जो जो मंजर वेखे, मैं जो जो अदावां वेखियां, ते मैं सोचदा हुंदा है खतीजा तुसा मैनू की ध्यान दवाना है, और मेरा अपना ध्यान सोने मुस्तफा हो गया है।
फरमांदे ने ड्यूटी ते मेरी सी कि सिर्फ वेखना है। उन्हें आख्या मैं वेख्या नहीं, मैं तो मुस्तफा नूं दिल च उतार लिया बस। हुण जिस वक्त मेरे करीम आका मुल्क शाम की मंडी दे विच जाके माले तिजारत रखिया ते आपने जिस वक्त चार चफेरे ध्यान दौड़ाया, बड़ा रश मंडी के अंदर, लोग कसम उठा उठा के बुतां दी अपना माल बेच रहे हैं। लात और उज़्ज़ा ये बुतां दे नाम सन, लात उज़्ज़ा मनात ए बुत सन, उन्होंने कसम उठा उठा के माल बेच रहे थे। लेकिन कुर्बान जावा मेरे करीम आका दी जात ने जिस वक्त मेरे आका ने जुगराफियाई निगाह मुस्तफा दौड़ाई ना तो सरकार ने फरमाया ये लोग बड़े बेवकूफ ने, अपना माल बेचने की खातर ये बुतां दी कसम उठा रहे थे। उन्हीं देर में हजूर कोल भी एक गाहक आ गया, ढेर लगा, मैसरा उत्ते खड़ा है वेख रहा है, उन्हें आके कीमत के अंदर तफावुत किया, झगड़ा किया तो सरकार ने फरमाया मैं इन्हें देंगा। वो कहने लगा तुसी बुत की कसम उठाओ, हाँ लात और उज़्ज़ा दी उठाओ, मनात दी उठाओ कसम, क्या माल इन्हें है? सरकार ने फरमाया वो तू उन्हां बुतां दी कसम की गल करना कि जिन्हां तो मैं आवाज आ रहा, मैं तो उन्होंने खुदा नहीं मानता। वो फिर उन्हें जिद की, उन्हें कहा नहीं कसम उठाओ। आपने फरमाया ना, फरमाया माल लैना ही ते लै, नहीं ते फरमाया अगो जाके ले लै। मैसरा जड़ा गुलाम सी वेखदा रहा, जिस वक्त उन्हें वेख्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कसम नहीं उठाई, माल की भी परवाह नहीं की, लेकिन मेरे करीम आका दी जात ने जिस वक्त खामोशी इख्तियार की ते ओ खरीदार जड़ा आया सी, ओ मैसरा गुलाम जड़ा ढेर दे कोल खड़ा सी, उन्हें कहने लगा कौन ने? आख्या कुरैशी ने और कबीला बनी हाशम दे नाल इन्हां दा ताल्लुक है, इन्हां दा नाम मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। जिस वक्त उस खरीदार ने गल सुनी, उन्हें आख्या मैं गवाही देना कि आखिरी ज़मान नबी आ गए दुनिया ते, मैं गवाही देना कि आखिरी ज़मान नबी आ गए दुनिया ते। उन्हें आख्या तेनू किवें पता है? उन्हें आख्या मैनू पता है कि खुदा दी कसम जो असां तौरात और इंजील दे अंदर पढ़िया कि ओ नबी माल तिजारत दे अंदर शगफ रखणगे, मुहब्बत करनगे तिजारत दे नाल, लेकिन अपना माल बेचण लगे कसम नहीं उठाणगे। ते अज ट्रैक्टर दी ओ शैफट नूं आंदे ने, करंट टुटी नवी बदलवा के भी लोग कसम चुकी जाते, नहीं नहीं भाई असा तो कुछ भी नहीं किया, करंट या जो कुछ भी उन्हें पार्ट्स होते हैं, या गड्डी है या साइकिल मोटर है या कुछ भी है, ते कसम तो बगैर नहीं नहीं अल्लाह की कसम ही नहीं। भाई बात सुनो, जरा तिजारत का जरा शरी तरीका करे ना, तुसी अगर एक चीज 20 रुपए की लियांदी है तो तुहां 30 की बेचनी है, तुसी ये कहो कि मैनू भाई मैं 30 की बेचनी है, लैनी है लो, नहीं लैनी तो तेरी मर्जी, उथे कसम चुकन वाली गल। तुसी मंडी या शरको शेहा को चले जाओ तो आखन के बाजी अल्लाह की कसम तुहाडे वास्ते, ये लफ्ज हर बाजी ने उन्होंने आखना होंदा, तो बाजी भी फिर उसने जरा ना वो थले वाली टाइम तो पैसा कट के देनी भी तो कसम चुक गया। इस वास्ते मेरे करीम आका दी जात की मना फरमाया है, चीज जरूर बेचो, नफे की कोई आदम करर नहीं है, जिन्हें दिल करना बेचो, लेकिन कसम इस मौके ते सच्ची भी कसम चुकन की लोड़। हाँ कहो कि यार मैं सच कह रहा वहां कि माल मैं इतने ना लिया है, मैनू इन्ने का पिया है, तो मैं भाई मेरी भी रोजी रोटी है बाहर का। मैसरा गुलाम दसदा कि जिसले असीं तिजारत तो फारिग होए ना ते हजूर एक दरखत दे थल्ले आराम फरमाओगे, हजूर थक गए, बतकाजा है बशरियत आराम किया ना, तो एक यहूदी आलम आया, वो मैसरा पूछता है कि दरखत के थले सौन वाले कौन ने? उन्हें भी वही दसिया, उन्हें क्या वो यहूदी आलम ने क्या है, मैसर तेन मुबारक हो गए, क्योंकि जानते सन एक दूजे आपस तो मुबारक हो गए, किस गल दी? उन्हें क्या है जरा दरखत है ना, अज तक आम बंदा इस दरखत थले पै ही नहीं सकया, जेड़ा भी इस दरखत के थले आकर लेटिया है वो अल्लाह का नबी होया, इस वास्ते मैं गवाही देना वा कि अल्लाह के आखिरी नबी ने। हुण मैं सारियां गल्लां बातां कोट करके अपने दिल विच रख रहा। उथों जिस वक्त उठे तो सईदा खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नूं जदों पता लगा ना कि तिजारती काफिला वापस आ रहा है, तो आप बाला खाने ते बैठी है, पिंडों बाहर जो चबारा नहीं होंदा उत्ते एक छोटा जिहा खप्पा होंदा है, उवें दा उन्होंने ताक बनवाया,
आप बेटियां वेख रही ते नाल आपने अपन सहेलियां नूं बुलाया ते उस वक्त पता है आपने की इरशाद फरमाया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने खसाइसुल कुबरा के अंदर और इमाम इब्ने असाकिर ने और इमाम इब्ने हशाम ने बात लिखी। आपने फरमाया कि सरकार ने जिस वक्त हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वेख्या ते अपनी सहेलियों को पता की क्या आपने फरमाया, सहेलियों वेखो, फरमाया जेड़े आ रहे ने उन्होंने वेखो। सहेलियां ने क्या, काफले रोज आउंदे ने, काफले बड़े बड़े आउंदे ने, लेकिन अज स्पेशल बुला के ते तुसी ते कदी अपने बालाखाने दी खिड़की तो बाहर वेखिया ही नहीं ते अज की दसदे पे हो, की बहाना चाह रहे हो। आपने फरमाया अज मैं तुहानू उस हस्ती दा दीदार करवान लगी हां। और उस वक्त इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि सरकार जिथों जिथों गुजर के आ रहे गर्मी बड़ी सी ते उत्ते उत्ते फरिश्ते आप दे उत्ते साया करके आ रहे हैं। जब रुकते ने साया भी रुक जाता है, जब चलते हैं साया भी चलना शुरू हो जाता है। ते हजरत खदीजा तुल कुबरा फरमादियां ने कि सरकार जिस वक्त करीब आए ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, ते आप फरमादियां ने मैं फैसला कर लिया। उस दिन मैं फैसला किया कि अगर, क्योंकि आपके पहले दो निकाह हो चुके सन और दोवें खामन फौत हो गए, और जरा आखिरी खामन सी ना, दूसरा खामन उहदे विचों आपदे दो बेटे सन, एक दा नाम हिंद सी और दूसरे दा नाम हाला सी। ये हजरत खदीजा तुल कुबरा आपदे पहले दो बेटे सन, पहले खामन दे विचों। क्या फरमादियां ने मैं उस दिन फैसला कर लिया कि अगर मैं निकाह किया तो इस हस्ती नाल करांगी। बेशक मेरी, क्योंकि अरब दे विच सब तो ज्यादा अमीर आप ही सन, फरमाते ने बेशक मेरी रोसाई लगी जाए, बेशक मेरी जो कुछ भी मेरा जाता है चला जाए, लेकिन फरमाया कि मैं इन्हां नाल निकाह करना है। ते सहेलियां नूं खड़िया कीता ते आपने बस जुबाने हाल कहंदियां ते होंगे कि वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। आपने फरमाया उधर देखो, सरकार जिस वक्त आए मैं सरा गुलाम जरा जल्दी ना बुलाया। आपने फरमाया मैं सरा रूदात सुना, किमें किमें बीती, किमें किमें गए, किमें किमें वापस आए, तो की होया। मैसरा जरा गुलाम बड़ा दना से और बड़ा मुखलस, ये भी बाद मुसलमान हो गए सर, हजूर दे दस्ते अकदस ते मुसलमान होए। वो मैसरा जरा गुलाम सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बह गया, सैयदा खदीजा तुल कुबरा ने बिठा लिया तन्हाई दे विच। आपने फरमाया मैसरा सिर्फ ये दस कि जो इत्थों चले साजे ते मुल्क शाम तक की मामलात पेश है। सारियां गल्लां सुनाइयां कि उत्थे इंजन जे एक यहूदी मिलिया उन्हें यह गल की, एक पादरी मिलिया उन्हें यह गल की, फलाना मिलिया उन्हें यह गल की। उस वक्त सईदा खदीजा तुल कुबरा आपने अपनी कनीज नफीसा ने बुलाया, बुला के फरमादिया ने नफीसा इधर आओ। फरमाया जाओ मेरी तरफों पैगाम निकाह लेके जाओ सरकार वाला। वो नफीसा गुलाम जिस वक्त नबी पाक की खिदमत हाजिर हुई
जाके अर्ज की कि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खतीजा की तरफों पैगाम है, तवज्जो मेरे लिए, तवज्जो, दुरूद बाबा बुलंद। फरमाया कि पैगाम आया है मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया मैं अपने चाचे अबी तालिब को पूछ के दसांगा। तो जिस वक्त उधरों इजाजत ली तो फरमाया बेटा ठीक है, लेकिन उन्हें एक गल समझ नहीं सी आ रही कि मक्के दी बल्कि पूरे अरब तो सब तो ज्यादा मालदार औरत का पैगामे निकाह दा आना हुण सरकार को तो बाजार ही कुछ भी नहीं सी। तो सरकार ने फरमाया कि मैं माली एतबार नाल कमजोर ना जाने तुहाड़ियां ख्वाहिशां पूरियां ना कर सका। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त ये गल्लां सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नूं पता लगी है ना, तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब फरमाया। आपने फरमाया ए मोहम्मद, फरमाया ए मोहम्मद मेरा माल भी कुर्बान, मैं तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दी खा, मैं तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दी खा, मैं तख्त वल्ला तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दी खा, मैं तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दी खा। आपने फरमाया कि खुदा दी कसम और कोई मामला नहीं, कोई बराबरी का शिकवा नहीं, कोई अमीरी का शिकवा नहीं, सिर्फ ये कि मैं जो सुन बैठी है ना अपने गुलाम मैसरा दे कोलों, फरमाया ओदे पेशे नजर फरमाया इस अरब दी तमाम औरतों तो ज्यादा मेरा हक बनता है तुहाडे ते, इस वास्ते कि मैं पहले दिन तो जिस वक्त सुनिया कि तुसी सादक भी हो, तुसी अमीन भी हो, ते फरमाया मेरा दिल कीता कि मैं पैगामे निकाह भेजा, लेकिन वक्त का इंतजार सी। खैर निकाह हो गया, अकद दे विच बंदियां गईयां, ते मेरे करीम आका दी अदा नूं वेखदियां रहियां सईदा वेख्या कि ये तां कनात नूं बड़ा पसंद करदे ने। 20 गुलामा सन, 20 कनीजा, 20 नौकरानियां जिहड़ियां 24 घंटे आपदे घर रहिंदियां सन, 24 घंटे खान पकान सफाई सुथराई हर चीज। क्या फरमादियां ने सईदा खदीजा के मैं कभी भी सफाई नहीं की अपने घर, कभी खाना नहीं बनाया, पक्का पकाया मिल जाना, पैसा वाधू, दौलत वाधू, गुलाम वाधू। तो फरमादियां ने जो नबी पाक दे अकद चाहिए निकाह चाहिए, तो फरमादियां ने मैं फिर खुद अपनी सरकार के कपड़े मुबारक भी धोते, सरकार को खाना भी बना के दिता, सरकार के नाल मुहब्बत दियां दास्ताना भी रकम कीतियां, लेकिन आप फरमादियां ने कि मैं देखा कि सरकार तो वो एडा नमूदो नुमाइश में तो पसंद ही नहीं पे करते, दौलत की कभी गल ही नहीं की, पूछे ही नहीं कभी कि तेरी दौलत कितनी है। इतने कोई बीबी सरकारी नौकरी लगी हुई ना, रिश्ता वेखन जाइए तो पहले पूछते हैं तनखा कितनी है, फिटे मुंह तुम्हारी सोच, तू मर्द कहता है क्यों जी, गल वजह है भावे कौड़ी लग जाए किसी। ते कई लोगों की नजर ही इस गल से होंगी भी कुछ सरकारी नौकरी करने वाली कुड़ी लग गई, तो पूछणगे तनखा कितनी है। मेरा एक अपना गुमान है कि उस बंदे को डुब के मर जाना चाहिए जरा बीबी ने पूछा भी तेरी तनखा कितनी। सईदा खदीजा फरमादियां ने सरकार ने कदी मेरी दौलत के बारे सवाल ही नहीं किया। ते फरमादियां ने एक दिन मैं सरकार की बारगाह च जो सोना सी जो चांदी सी मैं सरकार को पेश कर दिता, या रसूलल्लाह जो मैं तुहाडी हां, मेरा माल भी तुहाडा, मेरा सोना चांदी मेरी हर चीज तुहाडी। तो सरकार सईदा खदीजा फरमादियां सरकार ने शाम होने तो पहले पहले सारा सदका कर दिता। लो अल्लाह ही सुन। आप फरमादियां ने फिर जिथे मैं
मेरे को कई जोड़े सन, फिर एक जोड़ा मैं बचा लिया। इको जोड़े नूं बार बार पैबंद लगाने, जिथों फटना सी लेना। सईदा फरमांदियां ने कि एक दिन सहेलियां ने ताना मारिया, क्या खतीजा ऐ जिंदगी बेहतर है कि वो पहले वाली बेहतर सी। अज एक इत्थे एक और भी सवाल है, अज कई फितना परवर जिन्हां दे दिमाग च शर है ना, शर, अज मौलवी ने वो भी गल्लां कर रहे हैं। चंगा होया फरीदे पे, पर ये तो वेखो किंदे नां ते फरीदे पे। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बत्ती चोरी नहीं, कोई पानी चोरी नहीं है, कोई कब्जा नहीं। हाँ, अगर उन्होंने जात अगर हरफ आया तो अल्लाह के महबूब की वजह तो जात ते हरफ आया ही नहीं है। मैं इत्थे एक और बात कर दिया, उन्होंने लोगों की दिमाग की सफाई वास्ते जेड़े कच्छा मार रहे सन भी हुण किधर गया लब्बा गल है। ओ भाई तुसी की समझिया कि अल्लाह दे महबूब दे जेड़े गुलाम ने क्या वो बेयारो मददगार ने? ओ यार खुदा दी कसम, सहाबा वेख भी रहे ने कि सामने हजारां दा लश्कर है ते आप 313 ने, ते हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत अज कई वो लोग सन इस पिंड के अंदर, कदी ओनू फड़ के आखना तेरा भी ना है, तेरा भी ना है, तेरा भी ना है, बड़े खुश हो रहे सन। मैं कहना कि डुब के मर जाना चाहिए ऐसी सोच रखने वाले कि गल की हो रही है, तो वेखना कि गल की है। तो सहेलियां ताना मारिया, उन्हें कहा दस ऐ जिंदगी बेहतर है कि वो वाली बेहतर सी कि जिस वक्त 20 गुलामा 20 नौकरानियां तेरियां खिदमत करने वालियां, तो एक पासे वो एक जोड़ा वो भी पैबंद लगा। ते आप सईदा खतीजा आप रोइया, एक सहेली विचों पता की क्या लगी, अभी वो रोना ही सी, हालात जो बन गया वो रोना ही सी। आपने फरमाया तुसी की समझदियां जे मैं इस जिंदगी की वजह तो रो रही हूं। फरमाया मैं रो इस तो रही हूं कि मैं नबी पाक की जिंदगी च आने ते बड़ी देर कर दी। काश मैं पहले आ जाती, काश मेरे मामलात पहले हजूर दे नाल मेरी वाबस्तगी हो जाती, मेरी जिंदगी के जेड़े ओ अयाम गुजरे ने वो भी गुलामी मुस्तफा च गुजर जाते। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, ते जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, जग पावे सारा रुस जाए। जग पावे मेरी आका वो गज़वे खंदक के मैदान तो फारिग होके हाले घर जाके सहाबा ने तलवारां नहीं उतारियां, तलवारां नहीं लाइया, मिट्टी वो भी चेहरे ते लगी है, हथां ते लगी है, हाले घरां च जाके बैठे ही ने। पिछों फिर अल्लाह की ज़ात का पैगाम आ गया, फलाना इलाका फतह करके लिया। अल्लाह फरमाया नबी पाक को यार सुन, मेरे आका अपना ऐ मेरे नबी फरमाया कि फलाना इलाका उन्होंने भी फतह करके लो। जिब्रील आए, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मेरे गुलाम ते हाले घरां च बड़े भी नहीं है। फरमाया लेकिन अल्लाह दा फरमान है। तो सरकार ने सोचा भी हुण हाले ते मिट्टी भी नहीं लगी मथे तो हथा तो, वो तलवारां भी हाले होंदी बदियां ने नाल ही। तो सरकार ने सहाबा नूं फरमाया सहाबा अल्लाह दी ज़ात दा हुक्म आ गया, हजूर हुक्म हो फलाना इलाका फतह करना है। तो किसी भी सहाबी ने गल नहीं की यार सुल्ला हाले हुण तां थके टुटे घर आए हुण तो इंज होया यार सुल्ला हाले ते बालां नूं वेखिया भी नहीं। अर्ज की यार सुल्ला अगर तुसीं हुक्म फरमाओ तो असीं दरियावां च घोड़े भी सट दईए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, जग पावे सारा रुस जाए। जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, जग पावे सारा रुस जाए। रहिए सहेलियां ने ताना मारे, आपने फरमाया खुदा दी कसम, फरमाया उस
जिंदगी नालों 1000 दर्जे बेहतर है ये जिंदगी, उस आजादी नालों बेहतर है 1000 दर्जे ये गुलामी। फरमाया उस खुशहाली नालों, फरमाया ए फाके वाली जिंदगी बेहतर है, उस आजादी नालों ए गुलामी वाली जिंदगी बेहतर। जिस वक्त सईदा खदीजा ने जवाब दिता तो सहेलियां परेशान हो गया। आपने फरमाया तुसी की समझिया कि मैं जानबूझ के ये हाल बनाया? फरमाया मेरे आका मैं जिदों भी वेख्या, फरमाया मेरे आका मैं जिदों भी सरकार को बाहरों आंदिया वेख्या, मेरे आका मेरे लिबास से ध्यान मार के मुस्कुरांदे ते फरमांदे ने खदीजा वेख अल्लाह दे दिन दे एक ओ दिन सन तेरे कपड़े वादू तेरे खिदमतगार वादू। ते फरमाया खदीजा आज ये दिन दे, फरमाया इको सूट नु इको कुर्ते नु बार बार पैबंद लगानी है। फरमाया तेरा रब तेनू सलाम पेश करना। फरमादिया ने मैं कुर्ता एवं नहीं पाया, मैं कुर्ता फरमाया मैं कुर्ता इस तो पाया कि सरकार जो भी मैनू वेखते ने वेख के मुस्कुरा देते हैं। मैनू तो होर रैया यार दी रजा विच राजी जग पावे सारा रुस जाए, रैया यार दी रजा विच राजी जग पावे सारा रुस जाए, जग पावे सारा रुस जाए, रैया यार दी रजा विच राजी। आपने फरमाया सिर्फ खुशनूदी है मुस्तफा दे वास्ते इस कुर्ते दा और इस जिंदगी दा इंतखाब किया। तुसी की समझिया कि खदीजा को माल नहीं? फरमाया एक दिन शाम का टाइम होया, सईदा खदीजा फरमादियां ने कि एक ज़ईफ उम्र एक खतून आ गई। फरमादियां ने आना जाना आगे भी लगा रहा, लेकिन नबी पाक की बेचैनी हजूर के अंदर एक खुशी की लहर वो बड़ी अजीबो गरीब। कदी सरकार ने वो अम्मा जी ने बिठाया तो बिठा के मेरे करीम आका दी जात ने हाल चाल पूछया, कबीले का पूछया, कबीले के खानदान का पूछया। सईदा खदीजा फरमाती ने कि मैं देखती रही कि सरकार कदी यह चीज खिला कदी यह चीज खिला। फरमाया खदीजा तेनू पता है? फरमाया ए ज़ईफुल उम्र खातून कौन ने? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैनू नहीं पता। आपने फरमाया मेरी रज़ाई वालदा ने हज़रत हलीमा सादिया ने। सईदा खदीजा फरमाती मैं इतनी खुश हुई और इमाम इब्ने फाकर भी लिखा कि सईदा इतनी खुश हुई इतनी खुश। अर्ज़ की हज़ूर खिदमत तुसा कर ली और मेरा भी दिल करना हज़ूर मैं भी कोई तोहफा पेश करा। फरमाया खदीजा की करना चाहते या रसूल अल्लाह? आपने भी 40 बकरियां तो एक ऊंट, 40 बकरियां एक ऊंट हजरत खदीजा ने सईदा हलीमा सादिया में पेश किया। फिर शहरों बार तक मेरे आका छोड़न वास्ते गए। एक दिन सईदा आयशा फरमादिया ने सईदा खदीजा के विसाल तो बाद की गल फरमादिया ने सरकार गोश्त है ना रान ले आए, बकरी दी रान लैके सरकार ने फरमाया आयशा इन पकाओ, इन साफ करो और इसको पकाओ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमादियां ने मैं पकड़ के मैं बनाया, बना के ते सरकार ने नाली फरमाया आयशा शोरबा जरा ज्यादा बनाया जी, शोरबा। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमादियां ने मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह घर में आप तो गोश्त भी ज्यादा है, लेकिन सरकार ने भी तंबीह फरमाई कि सारा पकाना है, सारा बनाओ सारा पकाओ। या रसूल अल्लाह ठीक है, लेकिन हज़ूर असीं तो दो या तुसी हो या मैं। आपने फरमाया मैनू पता चलिया है, मैनू पता चलिया है कि मेरी खदीजा दी सहेलियां कुछ मदीने आईयां ने ते फरमाया उन्होंने मैं तोहफा भेजना चाहना। देखो हज़ूर ताल्लुक रिश्तियां की मजबूती अज असीं इस तो दूर चले गए। ऐसे रिश्ते भैन भाइयों दे अज वेखो ना, अगर मियाँ बीबी अलग रह रहे हैं, माँ प्यो बंदे का आ गया तो बुढ़ी का नक नहीं सीधा होना चाहिए। जे अपने आ जान ए भी शह ए भी शह ए भी शह। हजूर ए रिश्तियां दे विचों जिहड़ी इम्तियाजी हैसियत बाहर कढो, मां नूं मां समझो, जिहड़ी मियां दी वालदा है खामन दी वालदा उन्होंने भी अपनी वालदा समझो, उहदे बाप को अपना बाप समझो।
मेरे करीम आका सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती ने हजूर आंसू बहाते सन, अक्सर जिक्र करना। हम सुनो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, आखिरी बात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती ने सरकार ने अक्सर घर बैठे होना ना, खाना पकना, कोई घर का काम होना तो सरकार ने बहाने बहाने नाल सैयदा खतीजा के नाम लैने करने। खतीजा इंज करदी सी, खतीजा इंज करदी सी, खतीजा इंज करदी सी। हुण बज़ाहर ते सौंपन नहीं सी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा क्योंकि वफात पा गई सन, हुण बार बार सरकार का नाम लेना। ते सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने मैं ना बड़े नाप तोल के ना लफ्ज लियादे, बड़े नाप तोल के एक जुमला बनाया, या रसूलल्लाह हजूर तुसी अक्सर खतीजा का जिक्र करदे हो, तुसी अक्सर खतीजा का जिक्र करदे हो जिहड़ियां कि उम्र दे विच भी तुहाडे तों वड्डियां सन। ये शिकवा कीता, दबे लफ्ज़ां शिकवा किया कि हज़ूर तो उम्र च भी तुहाडे तो ज्यादा सन, ते हज़ूर तुहाडियां ते जवान बीवियां भी हैगियां ने, तुसीं कदी उन्हां दी गल ही नहीं कीती, उन्हां दा कदी जिक्र ही नहीं कीता। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमादियां ने हज़ूर खामोश हो गए, हज़ूर इतना रोए मैं डर गई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमादियां ने मैं डर गई। आपने फरमाया आयशा अज तो बाद फरमाया मैनू खतीजा दे जिक्र तो ना रोकी। खतीजा दे फरमाया तुसी ते अच्छे वक्त दियां साथी हो मेरी, तुसी अच्छे वक्त दियां साथी हो मेरी। फरमाया मेरे बुरे वक्त की साथी मेरी खतीजा। फरमाया जिसने उस वक्त मेरा साथ दिता जिस वक्त मक्के के अंदर काहत मौजूद सी, जिस वक्त मक्के के अंदर फरमाया और शैबे अबी तालिब के अंदर 3 साल कैद कटी सैयदा खतीजा ने नबी पाक के नाल तनहा कर दिया गया। सरकार ने कई बार आपने फरमाया खतीजा अगर जाना चाहती है वापस चली जाओ, अपनी और वसा वाली जिंदगी की तरफ वापस चली जाओ। आपने फरमाया सोनिया नहीं या रसूल अल्लाह मैं आप दी हर वक्त दी साथी हां, खुशी होवे गमी होवे आंधी होवे तूफान होवे। फरमाया आयशा आज तो बाद खतीजा दे जिक्र तो मना ना करी। फरमाया तुसी मेरे अच्छे वक्त दी साथी जे, फरमाया खतीजे मेरे बुरे वक्त दे। इस वास्ते हमेशा याद वो लोग ही आते हैं जो बुरे वक्त के साथी हो। क्यों जी पैसे आ जाए, गड्डी आ जाए, डेरा डब्बा बन जाए, सारे आके बहते हैं, तो जो बंदे ते बुरा वक्त आ जाए है देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो बंदे ते बुरा वक्त आए तो फिर याद वही लोग रहिंदे ने जिहड़े बुरे वक्त के साथी हो। अच्छे वक्त के साथी तो कई बन जाते हैं। किवें उन्हें आख्या सी ना सारी उम्र आटा गुन्निया ते लखां कीते पेड़े, औखे वेले मोहम्मद बख्शा को नहीं लगदा। अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल अपने हबीब दा सदका सानू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत अल्लाह पाक माला माल फरमाए।